उसके साथ मीटिंग्स थी। तो सी पैक के अगेंस्ट ही चूंकि ये एक साजिश है बुनियादी तौर पे और चाइना उसका मेन किरदार है, तो उसमें जब दहशतगर्दी करते रहे तो उस वक्त भी पहले चाइनीज को टारगेट करते रहे हैं। चाइनीज की हिफाजत का इंतजाम पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त किया, पहले से कहीं बेहतर है। और वहाँ पे अगर उनको कामयाबी नहीं तो फिर वो उसको वैसे गैर महफूज इस जगह को बना के चाइना के सामने रखना चाहते हैं ताकि वो ये काम छोड़ दें। तो ये चीज़ होगी नहीं, उसमें एक तो एक इंटरनेशनल साजिश है, चाइना भी समझता है। इसमें सी पैक के अगेंस्ट आपको अमेरिका भी नज़र आता है, गल्फ की रियासतें भी हैं जो नहीं चाहती कि गवादर पोर्ट उनके मद्दे मुकाबल खड़ी हो जाए। इसी तरह भारत तो इन एनी केस एक दुश्मन मुल्क है, वो चाहता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर ना हो। तो ये चूंकि एक बैनुल अक़वामी साजिश के तहत चीज़ें हो रही हैं, इसलिए चाइनीज़ को ऑन बोर्ड लेना भी ज़रूरी है। और चाइनीज़ को जो मैसेज दिया जा रहा है वो भी हमारी तरफ से ये मैसेज होगा कि हम ये अहलियत रखते हैं कि हम इन हमलों को नाकाम बना सकें, और ये होंगे। ठीक है सर, अब पाकिस्तान का वैसे लायामल होना क्या चाहिए? अब जब हम देख रहे हैं कि ताने बाने, इससे पहले भी हम देखते थे कि अफगानिस्तान और इंडिया से जाकर ये इनके हैंडलर्स के मिलते थे, तो पाकिस्तान की जो आगे की स्ट्रेटजी है वो अब क्या होनी चाहिए? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये था कि जो रास्ता एक जैसे हम अमूमन कहते हैं कि एक आईनी रास्ता, कानूनी रास्ता, वो ये है कि आप यूनाइटेड नेशन में डोजियर देते हैं, यूनाइटेड नेशन और मगरबी कुव्वतें वगैरह उनके सामने रखते हैं। वो हमने देखा कि वो कोई इतना इफेक्टिव नहीं, क्योंकि वो कुव्वतें खुद चूंकि शामिल हैं, उनके मफादात हैं भारत के साथ, या उनके मफादात में सी पैक भी नजर आता है कि उसके खिलाफ हैं। तो हमने पिछले साल भी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डोजियर दिया था, और जो उसमें शवाहिद मौजूद थे वो बड़े जबरदस्त थे। उसमें मनी ट्रांसफर के जो खास तौर पे फंडिंग वगैरह के शवाहिद थे वो बड़े अच्छे थे, बैंकों की रसीदें। तो वो नहीं हुआ। लिहाजा इस स्टेज के ऊपर मेरा अपना अंदाजा है कि ये तो हमें एक अमली तौर पे तो ये काम कर देना चाहिए कि फिर यूनाइटेड नेशन और सब लोगों को बता दिया जाए। लेकिन भारत को मोस्ट प्रोबेबली बिलाखिर जवाब, मेरा ख्याल है वही ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि भारत ये चीजें समझेगा। हमें भारत के साथ हमें मशवरे देते हैं हमारे अपने लोग कि जी तिजारत बड़ी जरूरी है, तल्लुकात ठीक करें। भाई वो नहीं करना चाहते आपके साथ, तो आप क्यों बिला वजह इस तरह की हरकतें करते हैं कि आप तिजारत और खुश। अगले दिन मैं मियां मंशा का स्टेटमेंट सुन रहा था, बड़े कायदाना तरीके से बता रहे हैं कि जी ये जंगें छोड़ें, अभी ये होगा वो होगा, तेरा मुल्क तबाह कर रहे हैं वो। तो जरूरत इस बात की है कि आप भी कश्मीर में या वहां पे 13-14 के करीब अलहदगी की तहरीक है, बिल्कुल उनको फंडिंग करे। ये तो वो आपकी अमन की ख्वाहिश और मोहब्बत का पैगाम वो कभी समझने वाले ही नहीं, क्योंकि ये चीज समझनी चाहिए मोदी की सियासत जो है वो टोटली मुसलमान और पाकिस्तान नफरत पे है। ये वोट उसको इसी चीज पे मिलता है। सही। अगर वो आज पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का काम कर ले तो उसकी हुकूमत चले जाएगी, वो रह नहीं सकेगा। अच्छा अमजद साहब, इसमें एक चीज़ और भी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें खारजा महाज पर तो अपनी जंग लड़नी ही है, लेकिन अपने अंदर जो मामलात है घर के अंदर उनको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले तसलसल है बलूचिस्तान में इन कार्रवाइयों का। केच में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी, 10 सिपाही शहीद हो गए थे। फिर जाफराबाद में डेरा अल्लाह यार में हुआ, डेरा बुगटी सुई में हुआ, इस तरह के वाक़यात का तसलसल है। एपिक्स कमेटियों के फाल होने की कितनी जरूरत है, क्योंकि मुल्का इलाकों में भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, सहूलतकारों को पकड़ना पड़ेगा, कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी। देखिए वो तो साथ साथ हो भी नहीं है, पकड़े भी गए हैं लोग, पकड़े जाते हैं, और जो वाकयात नहीं होते वो उमूमन उनका बहुत चर्चा नहीं होता, क्योंकि वो यूं खबर आ जाती है कि 3 लोग पकड़ लिए, असला भी पकड़ा गया, ये वो। लेकिन जो वाकया हो जाता है वो एक बड़ी खबर होती है, और ये हमेशा दहशतगर्द की कोशिश होती है कि वो ऐसा वाकया करे जो अखबारों की सुर्खी बन जाए, ताकि उसकी अहमियत का एहसास हो। तो कम से कम हमें खाने को मिलता था। सही। तो इस वजह से तालिबान को भी बहुत प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके अपने अंदरूनी मामलात हैं जिनसे अभी उनको निपटना है। कि बार बार या तो ये भटकाने की कोशिश है दुश्मन की कि वो ऐसी जगहों पर इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है दहशतगर्द, जिसके ताने बाने में लगता है कि जी एक सरहद मिल रही है अफगानिस्तान से, एक सरहद मिल रही है पंचकोर की ईरान से, लेकिन दुश्मन इन जो सरजमीन है उनको इस्तेमाल करता है। हमें ये बात मालूम है, अब हम आगे क्या करें? देखिए मेरे ख्याल में आगे हमें सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जो इलाके हैं इनको
उनको मजबूत करना चाहिए। वहाँ के लोगों की मेरे ख्याल में वहाँ इंटेलिजेंस बेहतर करने की ज़रूरत है और वहाँ के लोगों को अपने साथ लेकर चलना ज़रूरी है। वहाँ के हालात को बेहतर करने की ज़रूरत है, इसलिए कि अगर वहाँ के इक़्तिसादी और माशी हालात बेहतर नहीं होते हैं तो बहुत मुमकिन है कि इससे साल किया जा सकता है और बआसानी किया जा सकता है। इसलिए भी ये बड़ा ज़रूरी होता है कि ये तमाम जितने भी इलाके हैं जिनमें इस वक्त काफ़ी पसमानदा है, इनको बेहतर करना चाहिए, अपनी इंटेलिजेंस को बेहतर करना चाहिए। और अगर अवाम आपके साथ हो तो फिर उस किस्म के जो वाक़यात होते हैं वो निस्बतन कम होते हैं, क्योंकि अवाम को पता होता है कि कौन दुश्मन आसिर जो है आपके नज़दीक मौजूद है, आपके अंदर मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ हालात को बेहतर करना, बॉर्डर को ज़्यादा सिक्योर करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक लिहाज से देखिए हमारी फ़ौज बहुत कुर्बानियाँ दे रही है, मुसलसल लोग जो हैं वो कत्ल होते हैं, शहीद होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने जो सिविलियन लोग हैं वहाँ के उनके हालात बेहतर करना बड़ा जरूरी होता है। ट्रू दैट। अच्छा तलत साहब, अमजद साहब बात कर रहे थे चाइना को ऑन बोर्ड लेने की। नेगलेक्ट किया है। तलत साहब, अमजद साहब बात कर रहे थे चाइना को ऑन बोर्ड लेने की। अमेरिका इस सारी सूरत हाल में आपकी नजर में क्या रोल प्ले कर सकता है? हमने देखा है कि अभी जो ऑपरेशन किया गया, वो जो असलहा बरामद हुआ वो अमेरिकन साख्ता था और साथ साथ नाइट विजन उनको डिवाइसेस भी मिली, दीगर भी जो अशिया थी वो पाकिस्तान की नहीं थी। तो इस हवाले से इस सारी सूरत हाल में अमेरिका कुछ रोल प्ले कर सकता है? देखिए, अमेरिका से हमारे ताल्लुकात तो इस वक्त कोई ख़ास बेहतर नहीं है, बल्कि काफ़ी आपको पता है उसके कई वजूहात हैं और सबसे बड़ी वजह तो ये है कि उसकी जो चीन से इस वक्त एक लिहाज से दुश्मनी है, उसमें वो समझता है कि पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ एक लिहाज से उसका पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इस वजह से भी पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात में इस वक्त कशीदगी है और फिर पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया, अफगानिस्तान में बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन उसका ये ख्याल जो चूँकि उसको वहाँ अफगानिस्तान में शिकस्त हुई तो वो सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान की वजह से हमें अफगानिस्तान में भी इतनी सुक्की उठानी पड़ी। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं। और खैर आपको इल्म है कि चूँकि इस वक्त इंडिया के साथ उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और वो भी उसका जैसे पहले भी मैंने अभी अर्ज किया कि उसका चीन के साथ काउंटर बैलेंस करने के लिए जो है, और पाकिस्तान के ताल्लुकात चीन से चूँकि बहुत अच्छे हैं, इस वजह से उसको बहुत पाकिस्तान से नाराजगी है। ठीक है। अच्छा अमजद शेख साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, आपको क्या लगता है, ठीक है अमेरिका के और भारत के आपस के टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे ताल्लुकात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।